बेटा आप इसको दो तरीके से कर सकते हो, या तो आप सही में दोनों के रूट को कॉमन ले लो, या फिर अलग अलग सॉल्व कर लो। मैं आपको बताता हूँ। आपको याद है, बस आपके पास एनसीईआरटी का सिर्फ इतना क्वेश्चन था और आपने उसको रैशनलाइज करा था। अलग अलग रैशनलाइज कर दो। इसको रैशनलाइज करो, क्या होगा, 1 माइनस कॉस ए, और इधर क्या 1 प्लस कॉस ए। तो रैशनलाइज क्या होगा, 1 माइनस कॉस ए और 1 माइनस कॉस ए, ये हो जाएगा। और सेम प्लस वाले का उधर भी यही रैशनलाइज सेम ऐसा ही करो, क्या 1 प्लस कॉस ए है, 1 माइनस कॉस ए है, तो 1 प्लस कॉस ए, और इधर भी 1 प्लस कॉस ए कर दो। फिर क्या होगा बेटा, ऊपर 1 माइनस कॉस ए का होल स्क्वायर हो जाएगा, है ना, और नीचे ए प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, प्लस इस तरफ क्या होगा, ए प्लस बी यानी कि 1 प्लस कॉस ए का होल स्क्वायर, और नीचे ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या हो जाएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर है ना। और नीचे आपको पता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर किसकी आइडेंटिटी होती है, साइन स्क्वायर की। ऊपर तो 1 माइनस कॉस ए का होल स्क्वायर ऐसे ही रखो, और नीचे लिख दो साइन स्क्वायर ए, प्लस इस तरफ 1 प्लस कॉस स्क्वायर ए ऐसे लिखो, 1 प्लस कॉस ए का होल स्क्वायर, सॉरी, और नीचे 1 माइनस साइन कॉस स्क्वायर ए का वैल्यू डाल दो, साइन स्क्वायर है। मतलब हमने कुछ नहीं करा, इन वैल्यू को सिंप्लीफाई करा है। अब देखो, इसके लिए भी स्क्वायर से रूट, इसके लिए भी स्क्वायर से रूट, इसके लिए भी स्क्वायर से रूट, सब काट दो, है ना, सबका अपना अपना अलग अलग से रूट लग रहा था। तो ऊपर बच जाएगा 1 माइनस कॉस ए, और नीचे साइन ए, प्लस ऊपर क्या रह जाएगा 1 प्लस कॉस ए, और नीचे क्या हो जाएगा साइन ए। अब नीचे साइन ए का मेन कॉमन ले लो, और ऊपर क्या हो रहा है 1 माइनस कॉस ए प्लस 1 प्लस कॉस ए। तो कॉस ए से कॉस ए कट गया, 1 और 1 2 हो गया, और नीचे क्या है साइन ए, तो 1 बाय साइन ए क्या हो जाएगा, कॉस ए के 2 कॉस ए। यानी कि कुछ नहीं है, बस डबल रैशनलाइजेशन आ गई थी और कुछ भी नहीं था। क्लियर है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट देखो, ध्यान से सुनो। कहता है इफ a इज इक्वल टू एक्स कॉस थीटा प्लस वाई साइन थीटा एंड b इज इक्वल टू एक्स साइन थीटा माइनस वाई कॉस थीटा, देन आपको कहता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी। चलो एमसीक्यू है, ऑप्शन भी दे रहा हूँ आपको, ठीक है। मैं चाहता हूँ हर बच्चा कर ले, बहुत आराम से हो जाएगा बेटा। आओ देखते हैं, मेरी बात ध्यान से सुनो। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर करना है। ए स्क्वायर मतलब इस पूरे का स्क्वायर, बी स्क्वायर मतलब इस पूरे का स्क्वायर। तो कर देते हैं क्या, ए स्क्वायर मतलब एक्स कॉस थीटा प्लस वाई साइन थीटा का होल स्क्वायर, है ना, और दूसरी तरफ ये एक्स साइन थीटा माइनस वाई कॉस थीटा का होल स्क्वायर, है ना। अब इनका होल स्क्वायर देखो प्लस हो रहे हैं, ध्यान रखना। तो इसका होल स्क्वायर क्या होगा, ए स्क्वायर, है ना, यही होगा, मतलब x का भी और cos दोनों का स्क्वायर ए स्क्वायर, प्लस बी स्क्वायर ये होगा वाई स्क्वायर और साइन स्क्वायर थीटा, प्लस 2ab प्लस 2a, a में x और cos आएगा, y और साइन दोनों आएंगे, तो एक्स वाई एक साथ लिख रहा हूं, और साइन थीटा और cos थीटा एक साथ लिख रहा हूं। कोई प्रॉब्लम है इस चीज में, इस चीज में कोई कंफ्यूजन तो बोलो। ए बी मतलब ये, बी मतलब ये, तो a मतलब x लिख दिया, cos थीटा भी लिख दिया, और b मतलब y भी लिख दिया, और साइन थीटा, बस थोड़ा अरेंजमेंट कर दी। सेम इस तरफ भी ए स्क्वायर प्लस, मतलब ए स्क्वायर पहले पूरा, फिर वही अपना बी स्क्वायर, फिर अपना -2, और फिर ए, है ना, और बी वो सेम हो जाएगा, है ना, साइन थीटा और कॉस थीटा, और ये पूरा कट जाएंगे ये दोनों प्लस माइनस। अब बचे क्या, सिर्फ ये बचे हैं चारों। इन चारों में देखो एक्स कॉमन है इनके पास, तो एक्स स्क्वायर कॉमन ले लो, तो इधर क्या बचेगा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, है ना, क्योंकि कॉस स्क्वायर दोनों प्लस हो रहे थे, ये सब प्लस हो रहे हैं ना, तो दोनों में एक्स स्क्वायर कॉमन है, और इस तरफ दोनों में क्या कॉमन है, वाई स्क्वायर कॉमन है, तो इस तरफ क्या रह जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। तो देखो हमें पता है ये होता है 1, यानी कि सिर्फ एक्स स्क्वायर रह जाएगा, ये भी होता है 1, सिर्फ वाई स्क्वायर रह जाएगा। हमारा आंसर किस किस का ये आंसर आया, बस इतना करना था। समझ में आया, कोई दिक्कत तो नहीं है। देखो कितना ही आसान था, कर लोगे क्वेश्चन। चले आगे, मेरी बात ध्यान समझना। इसमें कहता है आपको सिंप्लीफाई करो, साइन ए अपॉन में 1 प्लस कॉस ए प्लस कॉट ए। बहुत ही लल्लू सा क्वेश्चन है, कहता है सिंप्लीफाई करो, जितना आप बेस्ट टू बेस्ट सिंप्लीफाई कर सकते हो आप ट्राई करिए, ठीक है। देखो बेटा ध्यान से सुनो मेरी बात, इधर देखो, इधर
हमें पता है, बस इसको चेंज कर देंगे। सबसे पहले क्या हो जाएगा, cos a बाय यही होगा, और दूसरी तरफ तो हम ये रखेंगे sin a अपॉन में 1 प्लस कॉस। और हमें पता है हमें इन दोनों का एलसीएम लेना पड़ेगा। थोड़े स्मार्ट बनो, डायरेक्ट दोनों को ऐसे लिख दो 1 प्लस कॉस ए और उसके साथ क्या है साइन ए। आपको पता है इससे ये कटेगा, साइन ए बचेगा, ऊपर जाएगा साइन स्क्वायर ए होगा। इससे ये कटेगा 1 प्लस कॉस ए और इससे मल्टीप्लाई होगा, तो देखना क्या होगा 1 प्लस कॉस ए मल्टीप्लाई होगा कॉस ए के साथ, यही होगा। इसके बाद हम इसका ब्रैकेट ओपन कर देंगे, नहीं तो एक काम करते हैं, यहां पर पहले इसका ब्रैकेट ओपन करते हैं, देखते हैं क्या होगा। साइन स्क्वायर ए है, इस तरफ होगा ये अपना कॉस ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, कोई दिक्कत तो नहीं है। और इसके साथ हम नीचे देख रहे हैं तो हमारे पास है 1 प्लस कॉस ए और साइन ए, कोई दिक्कत। देखो ये वैसे तो ये बन गया साइन स्क्वायर है और कॉस स्क्वायर है 1 बन गया है ना, क्या बन गया ये 1 बन गया कि नहीं बन गया, साइन स्क्वायर है कॉस स्क्वायर है 1 बन गया। प्लस इस तरफ क्या बचा कॉस ए रह गया, और नीचे क्या है, नीचे भी 1 प्लस कॉस ए और उसके साथ क्या है साइन है, तो ये पूरा इससे कट गया और क्या बचा 1 बाय साइन ए, और 1 बाय साइन ए क्या होता है सोनू कॉस ए। बस ये किस किस का यही आंसर आया, बस इतना कर, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलो कर लेना बेटा इसको, आगे चलते ना जाओ, मैं आगे क्वेश्चन दे रहा हूँ मैं आपको, बहुत ही ध्यान से सुनना मेरी बात। अब मैं आपको स्टैंडर्ड के क्वेश्चन दे रहा हूँ, लगभग इस साल के हमने बेसिक के सारे निपटा लिए और पिछले साल के भी। अब मैं आपको स्टैंडर्ड के दे रहा हूँ जो इस साल स्टैंडर्ड में आए थे, और आप डरना वरना नहीं, क्योंकि ऐसा कुछ है भी नहीं चीजें डरने वाली, बहुत सिंपल सा है। क्योंकि देखो मैं आपको बताऊँ, मैं आपको थोड़े से अभी गवर्नमेंट जॉब टाइप एग्जाम दे चुका हूँ है ना, और थोड़े से मैं आपको प्रीवियस ईयर दे चुका हूँ बेसिक के। अब हम देखेंगे स्टैंडर्ड का पीवाई की, तो हमारे लिए लेवल यूं मत सोचना कि कुछ ज्यादा खास होगा, 2 से 3 नंबर के क्वेश्चन अच्छे हो सकते हैं, एक एक नंबरों में ज्यादा कुछ नहीं होगी चीजें। तो जैसे क्वेश्चन दिया आपको सबसे पहला, कहता है अगर टेन थीटा की वैल्यू हम 5/12 दे रहे हैं, तो आपको कहता है सॉल्व करो 4 साइन थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन में 4 साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ये क्या होगा, ठीक है ना। और ऑप्शन हमें दे दिए, मेरी बात ध्यान सुनो 2 मिनट, ऑप्शन दिए, मैं आपको ऑप्शन दे नहीं रहा पहले, बिना आप ऑप्शन के ट्राई करना बेटा। मैं आपको एक चीज बोलना चाहता हूँ, टेन थीटा की वैल्यू आपको दे रखी है यहाँ पे, आपने जब भी ये क्वेश्चन सॉल्व करो आपने देखना है कि क्या राइट साइड जो मुझे निकालना है क्या मैं इसे सिंप्लीफाई कर सकता हूँ। इफ यस देन मैं इसी में सिंप्लीफाई करके क्वेश्चन को आसान बनाऊंगा, इफ नो तो मैं नहीं ट्राई करूंगा। मेरे पास ऑलरेडी वैल्यू आसान है, वैल्यूज भी देखो 5 और 12, जायज बात है, पी बाय बी होता है तो हाइपोटेनस क्या होगा 13 होगा, 5 परपेंडिकुलर बेस 12, तो हाइपोटेनस हमें पता है पाइथागोरियन ट्रिपलेट के अकॉर्डिंग 13 होगा। तो ऑलरेडी चीजें आ चुकी है और क्वेश्चन ज्यादा मुश्किल है नहीं, तो मैं इसको बिना उसके करूंगा, मतलब मैं इसमें सिंप्लीफिकेशन नहीं करूंगा, जल्दी से यहाँ वैल्यूज डालूंगा और आंसर करूंगा, जल्दी से निपटाओ इस आंसर, कुछ भी नहीं है। देखो बेटा पाइथागोरियन ट्रिपलेट के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर हमें पता ही है, पी परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, तो परपेंडिकुलर हमारा 5 है, बेस हमारा 12 है, तो हमें पता है पाइथागोरियन ट्रिपलेट के अकॉर्डिंग हाइपोटेनस 13 होगा। 4 साइन थीटा होता है हमारा पी बाय एच प्लस कॉस थीटा होता है बी बाई एच, और फिर यहाँ 4 साइन थीटा होता है हमारा वही सेम पी बाई एच माइनस कॉस थीटा होता है हमारा बी बाई एच। 4 पी बाई एच मतलब 5/13, ठीक है ना, जमा में कॉस थीटा मतलब 12/13, और फिर नीचे क्या होगा 4 इंटू फिर से वही 5/13 माइनस में 12/13, यानी कि 4 पंजे हो जाता है 20/13 जमा में 12/13, और नीचे 4 20/13 सेम, और 20/13 माइनस 12/13, और एलसीएम हमारा सेम हो जाएगा, 20 और 12 होता है 32/13, और नीचे 20 में से 8 गए 8/13, 13 से 13 कट जाएगा और ऊपर बचेगा 32/1 और नीचे बचेगा 1/8, यही 8/1 है, ऊपर जाके रेसिप्रोकल हो जाएगा, जो कट जाएगा 1 नंबर पर और ये कट जाएगा
4 नंबर पे, इसका मतलब हमारा आंसर 4 आया। किस किस का 4 आया? देखो जी कुछ भी नहीं था खास इस क्वेश्चन में, है ना, बस इतना ही था। क्लियर है, कोई दिक्कत? नेक्स्ट क्वेश्चन देता हूँ आपको। बहुत ही लल्लू लेवल का क्वेश्चन है बेटा, जल्दी से निपटाओ। कहता है इफ थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री फाइंड 3tan थीटा। ऑप्शन दे रहा हूँ आपको 1, ऑप्शन बी दे रहा हूँ आपको 1/√3, ऑप्शन सी दे रहा हूँ आपको 3/√3, ऑप्शन डी दे रहा हूँ नॉट डिफाइंड। 3tan और थीटा की जगह अपन 30 लिखेंगे, 3 tan 30 हमारा 3/√3, ऑप्शन सी खत्म। ठीक है जी, इसके अलावा और ऑप्शन कुछ बन नहीं रहे हैं हमारा, है ना, 3/√3 बन जाएगा, बेस्ट है। बाकी अगर रैशनलाइज करते तो फिर हमारा आंसर ये हो सकता था 3√3 और √3, उस केस में हमारा आंसर इसे √3 भी कह सकते थे, है ना, उस केस में हम √3 भी कह सकते थे, बट ऑप्शन में नहीं है। ठीक है जी, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलो अब थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, धीरे धीरे आगे चलेंगे, बढ़ता जाएगा क्वेश्चन लेवल। अभी तो मेरे ख्याल से अभी भी एक आध नंबर में, कितने नंबर में आएगा, अब 2 नंबर में आ गया बेटा, ठीक है ना। ये भी बस प्रैक्टिस लायक क्वेश्चन है। टू साइन स्क्वायर 60 डिग्री माइनस टेन स्क्वायर 30 डिग्री अपॉन में सेक्स स्क्वायर 45 डिग्री। कहता है इसको सिंप्लीफाई करिए। अच्छा देखो, टू साइन स्क्वायर 60 डिग्री, साइन स्क्वायर 60 डिग्री मतलब हमारी साइन 60 की वैल्यू √3/2 होती है और उसका भी स्क्वायर, माइनस टेन 30 डिग्री 1/√3 होती है और उसका भी स्क्वायर। उसके बाद हमारे पास नीचे सेक स्क्वायर 45। अब देखो समझो, सेक 45 उल्टा किसका होता है वो समझो। सेक होता है कॉस, कॉस 45 होता था 1/√2, 1/√2 का उल्टा √2 और उसका स्क्वायर। और फिर यहाँ हम देख रहे हैं 2 है, √3 का हो जाएगा बेटा 3 और 2 का स्क्वायर का होगा यहाँ पर 4, है ना, और माइनस में 1/3 हो जाएगा क्योंकि इसका भी स्क्वायर रूट से कट जाएगा और नीचे स्क्वायर से रूट कट के 2 हो जाएगा। ऊपर जितना आप काट सकते हो काट दो, 1/2 हो गया तो बचा 3/2 माइनस 1/3 और नीचे 2 चल रहा है उसको भी रहने दो। तो 2 तिया 6, 2 के पाड़े में 6, 3 नंबर पे 3 तिया 9, 3 के पाड़े में 2, सॉरी 2 बन जाए 2, है ना, तो हो जाएगा 7/6 और नीचे बचेगा 2। अब 2 देखो ऊपर फ्रैक्शन है तो इसको भी फ्रैक्शन बना लो, तो 7/6 और क्रॉस मल्टीप्लाई करके क्या हो जाएगा 1/2, जिस वजह से हमारा आंसर 7/12 हो जाएगा। किस किस का यही आया आंसर? ठीक, चलो बेटा अब ये वाला क्वेश्चन अच्छा है, बड़े ध्यान समझना। ठीक है, क्वेश्चन हमें कहता है इफ साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू 1, ठीक है, देन कॉस थीटा माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू +-1 प्रूव करो। अगर ये आपको इसके बराबर दे रखा है तो ये आप प्रूव करो, cos थीटा माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू +-1। ठीक है जी, देखो ये ऐसे समझो, ये आपको पता है a प्लस बी किसके बराबर दे रखा है 1, ट्रिग्नोमेट्री छोड़ दो 2 मिनट के लिए, और आपको पता है यहाँ क्या दे रखा है, यहाँ दे रखा है b माइनस ए, ये बोला है कि ये कुछ निकालो। एक्सट्रीमली तो ये 2 ही है ना चीज, मेन तो ये 2 ही है ना, सही। अच्छा अगर मैं इसका होल स्क्वायर करूं क्या होगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर, और इसका भी होल स्क्वायर करूं b माइनस ए का होल स्क्वायर, ये गलत हो गया, तो ये क्या होगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और ये क्या होगा, देखो ध्यान से, उल्टा मैंने क्यों लिखा, जैसे उल्टा है वैसे ही, मैं चाहता तो a माइनस बी लिखता पर मैंने b माइनस ए, क्योंकि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग b स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस 2ab, ये तो कट ही गए, यानी कि यहां भी जब हम a प्लस बी ए माइनस बी लगाएंगे वहां पर वो 2ab और 2 साइन थीटा कॉस थीटा तो कट ही जाएगा, वही रह जाएगा साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, और यहाँ भी साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर। अब ऐसा मैं क्यों कर रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनना आप, ये चीज जो मैं इस क्वेश्चन में आपको समझाया और अब मैं अलजेब्रा के थ्रू इसको लगा रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनना। मैं चाहता हूं कि आप साइड बाय साइड ना ज्यादा से ज्यादा सोच के करो, रटवाने को मैं एक क्लास में आपको 10 क्वेश्चन रटवा दूंगा, पर पॉइंट है लॉजिक नहीं समझ में आएगा तो मजा नहीं आएगा आपको। ध्यान से समझना, देखो लॉजिक लॉजिक ढूंढने की कोशिश करो। मैंने कहा कि अगर मैं साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का स्क्वायर कर दूं और इधर मैं इसको जोड़ूं कॉस थीटा माइनस साइन थीटा का स्क्वायर, अगर मैं ऐसा करूं तो क्या होगा, तो आप कहोगे भैया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा और कॉस थीटा, और दूसरी तरफ इसका क्या होता
कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन थीटा और कॉस थीटा। कॉस थीटा साइन थीटा देखो बात एक ही है, दोनों कट जाते हैं। ये क्या हो जाता 1, ये क्या हो जाता 1, और 1 और 1 ये पूरा आंसर किसके बराबर है? यानी कि मैं ये कह सकता हूं क्या कि ये दोनों का आंसर किसके बराबर है? ये मैं कह सकता हूं कि नहीं कह सकता हूं? कह सकता हूं ना? कह सकता हूं कि नहीं कह सकता? कह सकता हूं। सुनो क्यों कह सकता हूं, क्योंकि सॉल्व करा है, वैल्यू निकाली है बाकायदा। अच्छा अब इसी चीज को दोबारा लिख रहा हूं, क्या साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का स्क्वायर प्लस इस तरफ कॉस थीटा माइनस साइन थीटा का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 होगा। बिल्कुल सही, ये दोनों क्या है 2 है, गलत लिख दिया मैंने। अच्छा देखो ये आपको पता है किसके बराबर है 1, यानी कि आपको पता है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा किसके बराबर है 1, 1 का स्क्वायर है ना। और इस तरफ क्या रहा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू 2, 1 का स्क्वायर 1 उधर भेज दो क्या हो जाएगा 2 माइनस 1, और इस तरफ क्या रहेगा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा का स्क्वायर। ये क्या हुआ 1, और ये इधर कॉस थीटा माइनस साइन थीटा का स्क्वायर है, स्क्वायर इक्वल के उस तरफ जाता है रूट बनता है, और रूट जब भी सॉल्व होता है तो आंसर दो आते हैं प्लस माइनस 1, जो हमारा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा का वैल्यू, और यही हमें शो करना था। यानी कि बेटा ध्यान से सुनो मेरी बात, ये क्वेश्चन मैं अभी भी आपको बोल रहा हूँ, एक बात मेरी कान खोलकर सुन लेना जो मैं बात बोल रहा हूँ। मैं अब तक आपको ये 3 टाइप के क्वेश्चन कराया, एक जो बिल्कुल ही अपोजिट था जैसे टेन का सेक साइन का कॉसेक जो मैंने अब संडे को कराया, दूसरा मैंने सेक और माइनस टेन ए वाला कराया जहां पर वो दोनों एक दूसरे के अपोजिट नहीं थे लेकिन दोनों में स्क्वायर की आइडेंटिटी लगती थी, तीसरा दोनों ही चीज नहीं लग रही, तो तीसरा मैंने क्या करा इन्हीं और इन्हीं से आंसर निकाला। ये बात ध्यान, 3 टाइप बन चुके हैं, साइड बाय साइड ना टाइप बनाते चलना। जब भी कभी ट्रिग्नोमेट्री का होमवर्क लिखो तो ऐसा समझ लेना, इसको ना बगल में अपने आप को हिंदी में समझे, जब एग्जाम में बैठोगे ना तो एग्जाम में लिंक कर पाओगे। जब भी आप इस क्वेश्चन को करो अपनी होमवर्क कॉपी में तो ये साइड में लिख देना ये एक ऐसा टाइप है जहां तो ना तो साइन का अपोजिट कोसेक है और ना ही साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर की आइडेंटिटी लग रही है, तो हम इसको अब इन्हीं से आंसर निकालेंगे, इन दोनों से आंसर निकालेंगे। यानी कि कल को जब भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन आए या कभी कोई अगला क्वेश्चन मैं दूं तो आपने सबसे पहले सोचना क्या वो अपोजिट है, अगर वो अपोजिट नहीं है तो देखना क्या आइडेंटिटी लग रही है, ए स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा की नहीं लग रही तो तीसरा फिर देखना कि इन दोनों से ही आंसर निकालेंगे, इन दोनों को ही जोड़ दिया। ये 3 टाइप मैं समझा चुका हूं, तो ध्यान रखना इन चीजों का। कर लो बेटा इसको, क्वेश्चन को ट्राई कर लो बेटा, कोशिश करना कि एक एक नंबर, अब देखो जो स्टैंडर्ड में अभी बेसिक में 2 2 3 3 नंबर का क्वेश्चन आ रहा था, बस फर्क इतना है कि स्टैंडर्ड में ना उसका लेवल गिर जाता है। ये क्वेश्चन है देखो 1 नंबर का सिर्फ एमसीक्यू दे रखा है, और मुझे लगता है शायद इस टाइप का क्वेश्चन हमने कर रखा है या मैंने कर रखा है। एक क्वेश्चन ये रहा, ये हमारा क्वेश्चन है, कहता है इसका आंसर बताओ, ऑप्शन लिख रहा हूं मैं। हाँ कॉट स्क्वायर एल्फा है, ये एल्फा कहते हैं इसे ना, एल्फा। आप थीटा लिख लो कुछ भी लिख लो कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके साइड बाय साइड एक और क्वेश्चन लिख रहा हूं, ये 2 क्वेश्चन है स्टैंडर्ड के जिनका सेकंड का तो कोई स्टैंडर्ड ही नहीं है। बेटा ध्यान से सुनो, इधर देखो 2 मिनट इधर देखो, एमसीक्यू है इसका मतलब बड़ा नहीं है, तो हम ही कहीं ना कहीं हो सकता है अगर हमारा आंसर बढ़ा जा रहा हो तो शायद हम हो सकता है कि कोई गलत चीज अपना रहे हो। कहने का मतलब मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, आप इसको यही सोच रहे होगे कि भैया इसको हम कॉस बाय साइन कर देते हैं और इसे 1 बाय साइन कर लेते हैं, पर क्या ये उसके बिना हो सकता है ये भी सोचो। कैसे? आपको कॉट स्क्वायर थीटा की आइडेंटिटी पता है क्या होती है कॉट स्क्वायर की? आप कहोगे भैया कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 यही होता है, और नीचे 1 प्लस कॉसेक तो है ही, है ना, 1 प्लस कॉसेक तो है ही। अभी देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी ओपन कर दो तो क्या हो जाएगा 1 प्लस, ध्यान से देखना, ए प्लस बी और ए माइनस बी, और नीचे 1 प्लस कॉसेक तो है ही, कट गया। तो इस तरफ क्या बचा 1, और इस तरफ क्या बचा कॉसेक एल्फा माइनस 1, 1 से 1 कट गया अल्फा। 2 मिनट में खत्म हो गया है ना, कुछ भी नहीं था। हाँ, कोई नहीं, ठीक है ना, बस ये चीज करनी है, क्लियर है।
बाकी दूसरे वाला करो, 1 नंबर का ही है बेटा। इसमें 4/5 था, टेन थीटा पी बाई बी होता है, तो 3/4 आंसर आ गया होगा, है ना। चलो आगे चलते। अब देखो ये वाला जो क्वेश्चन मैं आपको देने वाला हूँ, ये क्वेश्चन मैं आपको करा चुका हूँ, मतलब ऐसा नहीं एग्जैक्ट तो नहीं, पर मिलता जुलता। तो मैं आपसे उम्मीद करूंगा कि आप ये कर पाओ। अभी शायद संडे को ही, या फिर नहीं संडे को नहीं, बेसिक के PYQ का मिलता जुलता क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ, और सोचो 2 नंबर में दे रखा है, और इसके अलावा बताता हूँ 2 नंबर में और क्या दे रखा है। सबसे पहले आपको दिया, कहता है शो करो 10⁴ थीटा प्लस 10⁻² थीटा बराबर है sec⁴ थीटा माइनस sec⁻² थीटा। ये इसको ये शो करना है, दोनों में से किसी को भी कुछ भी शो कर दो, जो आपका मन करे वो आपको शो करना है। देखो यहाँ पावर कितनी बार है, 4 बार, और यहाँ पावर कितनी बार है, तो कितनी कॉमन ले सकते हो, 2 बार कॉमन ले सकते हो। 10⁻² थीटा कॉमन ले सकते हैं ना। इस तरफ कितनी बच जाएगी, 10 की पावर 2 बार बच जाएगी, क्योंकि 4 बार में से 2 बार रहेगी, और इस तरफ क्या रह जाएगा, 1। 1 + tan² थीटा का फॉर्मूला sec² थीटा, और इस तरफ क्या लिखा हुआ है, tan² थीटा। क्या आपको tan² थीटा का फॉर्मूला पता है, हाँ क्या होता है, sec² थीटा माइनस 1, और इस तरफ क्या है, sec² थीटा। बेटा ब्रैकेट ओपन कर दो, sec⁴ थीटा माइनस में sec² थीटा, खत्म। कितना ही आसान क्वेश्चन था। लेकिन अगर आप राइट साइड सॉल्व करते तो भी समझाता हूँ। यहाँ क्या करते, फिर से वही, क्या sec² थीटा कॉमन लेते तो क्या बन जाता, sec² थीटा माइनस 1। sec² थीटा माइनस 1 क्या हो जाता, tan² थीटा, और इधर sec² थीटा का फॉर्मूला क्या होता, 1 + tan² थीटा, फिर ये इससे मल्टीप्लाई tan² थीटा, और प्लस में 10⁴ थीटा। जो मन करे वो कर लो बेटा। और 2 नंबर का क्वेश्चन आ रखा था ये, ठीक है ना। लेकिन मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूँ, बड़े ध्यान से समझना, मस्त क्वेश्चन है, और आप, हाँ जी पहले आप ध्यान से ट्राई कर लेना, अगर आप कर सको तो, ठीक है। थोड़ा सा देखो, शक्ल जानी पहचानी लग रही है आपको, देखो थोड़ी सी। कहता है इसे प्रूव करो 1 + sin थीटा बाय cos थीटा। देखो शक्ल जानी पहचानी लग रही है। NCERT है क्या ये, नहीं ये NCERT नहीं है, ये बात ध्यान है वैसा ही टाइप, पर ये NCERT नहीं है। देखो बेटा मैंने एक बात समझाना चाहता हूँ, वो बात मैं ये समझाना चाहता हूँ कि ये जो क्वेश्चन है ना, ये एग्जाम में आने का चांस ज्यादातर है, खास करके बेसिक वालों का। और ये सिर्फ 2 टाइप का आएगा, एक जहां पर चीजें ऑलरेडी सुलटी सुलटाई दे रखी होंगी, और एक जहां पर वो सुलटी हुई भी आपको ठीक करनी होगी। 2 मिनट मेरी बात ध्यान से सुनना, एक बार NCERT मुझे एक्सरसाइज खोल के दिखाओ, मैं आपको समझाना चाहता हूँ वो टाइप बहुत अच्छे से। देखो बेटा NCERT का क्वेश्चन मैं लिख देता हूँ पहले आपके सामने, प्रूफ क्या करना है वो चीज भाड़ में जाए, आप बस ये समझ जाना कि 3 टर्म इस टाइप का क्वेश्चन कौन से मैं बात कर रहा हूँ। मैं ना आपको देखो चीजें ना बहुत क्लियर कराता चल रहा हूँ, ताकि आप समझते चलो कि कौन सा क्वेश्चन किस किस टाइप का है, वैसे वैसे बना के चलना। ये आपको स्कोर देके जाएगा। NCERT में देखो ये क्या क्वेश्चन लिखा हुआ है, cos A माइनस में फिर sin A है, फिर प्लस में 1 है, और फिर इधर है cos A, और फिर प्लस में sin A और माइनस 1, ये क्वेश्चन है। और इसी का ही एक एग्जाम्पल में बेटा क्वेश्चन दे रखा है, बड़े ध्यान से सुनना मेरी बात। एग्जाम्पल में एग्जैक्टली जो क्वेश्चन दे रखा है हमें, वो दे रखा है बेटा sin थीटा माइनस cos थीटा प्लस 1, और अपोजिट में दे रखा है sin थीटा प्लस cos थीटा माइनस। और तीसरा ये हम अभी देख रहे हैं जो आज मैंने आपको दिया। इन तीनों में बेटा ये दोनों क्वेश्चन सेम टाइप के हैं, और ये कुछ अलग है। एक्चुअल में तीनों ही सेम टाइप के, तीनों ही अलग नहीं है ना। ये अपने आप में 2 स्टेप और मांग रहे, और ये कह रहा है कि मैं सुलझा सुलझाया हुआ क्वेश्चन हूं, मेरे में ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है। एग्जाम में जब भी आपके पास साइन या कॉस में ये 3 टाइप का क्वेश्चन आए, देन आपको याद है कॉस होता था तो कॉस से डिवाइड करते थे या साइन से डिवाइड करते थे, याद है। यहां इसकी जरूरत नहीं है, बिकॉज यहां साइन और कॉस में क्वेश्चन ही नहीं है, क्वेश्चन तो ऑलरेडी टेन और सेक में है, तो ये मेहनत मत करना। अब आप टाइप बना लो अपने मन में कि एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो किस तरीके से करेंगे। एग्जाम में क्वेश्चन अगर ऐसा आया और ऐसा आया तो भैया मन में कंफ्यूजन है,
कि भैया यहाँ कॉस से डिवाइड करें या फिर हम यहाँ पर साइन से करें, तो हमने यहाँ कॉस से क्यों करा, यहाँ साइन से क्यों करा, वो डिपेंड करता है आपकी राइट हैंड साइड पे, जो वो मांग रहा हो वैसा आपको देना है। लेकिन यहाँ तो आपको करना ही नहीं है ना, तो ये बात ध्यान रखना बेटा, मैं ये समझाना चाहता था आपको, ये क्वेश्चन लिखने का माध्यम मेरा ये था ताकि अब मैं आपको ये चीज समझा सकूं। इसके अलावा एक कुछ खतरनाक टाइप का मुझे नहीं लगता आएगा, आएगा तो फिर हम वो भी प्रैक्टिस कर लेंगे। अब ये आ गया, अब इसमें क्या है, इसमें तो कुछ साइन कॉस नहीं करना, सेटअप है ऑलरेडी। तो याद है जब आप ऑलरेडी साइन कॉस से डिवाइड कर लेते थे तो जो बगल में वन होता था, यहाँ आप साइन और कॉस की मतलब जो जो वो बगल में ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है सिर्फ उसकी आइडेंटिटी लगाते थे। तो जैसे यहाँ पर टेन थीटा प्लस सेक थीटा मुझे दे रखा है, मैं यहाँ पर वन से सेक और टेन की आइडेंटिटी लगाऊंगा क्योंकि सब सेक और टेन में है। तो बता सकते हो वन की क्या आइडेंटिटी, आप कहोगे भैया सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, हम तो ये लिख देंगे, है ना। और फिर हम देख रहे हैं नीचे हमारे पास टेन थीटा माइनस सेक थीटा प्लस वन तो है। अब हम देख रहे हैं भैया इसको हम थोड़ा सा अलग अलग स्प्लिट कर सकते हैं। तो ऊपर देखो, ऊपर क्या है, टेन थीटा प्लस सेक थीटा तो है माइनस, इनको अलग करते तो क्या होगा, सेक थीटा माइनस टेन थीटा, और इस तरफ क्या है, सेक थीटा प्लस टेन थीटा, यही है। और नीचे जो है उसको इग्नोर करो, वो तो छोड़ो अभी। आप देखो टेन प्लस सेक कॉमन आ गया, तो क्या कॉमन आ गया, टेन थीटा प्लस सेक थीटा, इस तरफ क्या बचा वन, बीच में साइन माइनस, और इस तरफ इसकी जगह भी क्या बच गया वन, तो यहाँ क्या बचा ब्रैकेट के अंदर सेक थीटा माइनस टेन थीटा, और नीचे जो बचा उसको छोड़ो। अब यहाँ ब्रैकेट ओपन कर दो, तो ऊपर देखो टेन थीटा प्लस सेक थीटा तो है ही, और इस तरफ क्या है, बड़े ध्यान से देखना, वन माइनस का सेक थीटा माइनस माइनस प्लस का टेन थीटा, और नीचे क्या है, अब उसे लिख देता हूँ, टेन थीटा माइनस सेक थीटा प्लस वन, क्या है नीचे, टेन थीटा माइनस सेक थीटा प्लस वन। अब देखो टेन से टेन पॉजिटिव है ना, सेक सेक पॉजिटिव वन वन, यानी कि पूरा कटेगा एक साथ, और ऊपर बच जाएगा सिर्फ हमारा टेन थीटा प्लस सेक थीटा। टेन को क्या लिख देंगे, साइन बाय कॉस, सेक को क्या लिख देंगे, वन बाय कॉस, नीचे कॉस एज इट इज और ऊपर वन प्लस साइन एज इट इज, यही हमें प्रूफ करना था, बस खत्म। इस क्वेश्चन में मेहनत नहीं थी, इसमें से वन में डायरेक्ट चेंज करना था क्योंकि ऑलरेडी सब चीज करी कराई थी, ठीक है ना। और यहाँ से हमारा एक एग्जांपल भी क्लियर हो गया, यहाँ से हमें टाइप भी समझ गया कि किस तरीके का क्वेश्चन बनेगा बेटा, ठीक है ना। ये चलो बेटा एक क्वेश्चन लिखो, देखो ये ध्यान से सुनना, कहता है कोसेक थीटा माइनस साइन थीटा सेक थीटा माइनस कॉस थीटा और टेन थीटा प्लस कॉट थीटा किसके बराबर होगा। ऑप्शन लिख रहा हूँ, वन ए, बी जीरो, सी टू और डी ऑप्शन माइनस। तो कॉसेक का होगा वन बाय साइन थीटा माइनस साइन थीटा, और ये होगा वन बाय कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा, और ये होगा वन बाय कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा। और फिर हम इसका एलसीएम लेंगे तो साइन थीटा हो जाएगा नीचे, और ऊपर होगा वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा, इसका होगा कॉस थीटा वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और इसका एलसीएम होगा कॉट थीटा इंटू में वन प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। फिर हम इनकी आइडेंटिटी वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा बाय साइन थीटा मल्टीप्लाई साइन स्क्वायर थीटा बाय कॉस थीटा मल्टीप्लाई ये हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा बाय कॉट थीटा, ठीक है ना। अब हम देखेंगे एक कॉस से एक कॉस कट जाएगा, एक साइन से एक साइन कट जाएगा, ठीक है ना। और हमारे पास बचेगा यहाँ पर, इस तरफ रह गया कॉस थीटा और इस तरफ रह गया साइन थीटा, और यहाँ पर बचा है हमारे पास अभी भी कॉसेक स्क्वायर थीटा और नीचे बचा हुआ है कॉट थीटा। तो इनकी वैल्यूज पुट कर देंगे, कॉट थीटा होता है, कॉट थीटा देखो नेक्स्ट स्टेप में कॉस थीटा तो लिखा ही, साइन थीटा तो लिखा ही, अब कॉसेक स्क्वायर होता है वन बाय साइन स्क्वायर थीटा, है ना। और कॉट थीटा का वैल्यू कॉस बाय साइन होता है, कॉस बाय साइन को उल्टा लिखेंगे तो कैसा होगा, साइन बाय कॉस हो जाएगा एक तरीके से, है ना। मतलब कॉस नीचे आएगा और साइन ऊपर जाएगा इस तरीके से। साइन दो बार है तो एक बार यहाँ से और एक बार यहाँ से कट गया, और कॉस यहाँ से कट गया, कट पटा के आंसर वन में से, ठीक है, सही है।
एक क्वेश्चन और देते हैं, लास्ट रखते हैं। एक तो बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है और इसमें कहता है हमें कि ना कहता है साइन 45 प्लस कॉस 45 की वैल्यू बताओ। तो बड़ा बेसिक सा है, इसको छोड़ रहा हूँ मैं, कर लो आप लोग। और ये वाला देखो, ये हाँ क्या बात है, साइन एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1। तो कहता है कॉस स्क्वायर एक्स प्लस कॉस की पावर 4x इज इक्वल टू 1। साइन 45 तो हमारा 1/√2 होगा, कॉस 45 भी 1/√2 होगा। तो √2 ऐसे ही रहेगा, ऊपर 2 हो जाएगा। इसको रैशनलाइज कर लेना, रैशनलाइज करोगे तो √2 और √2 से रैशनलाइज होगा। तो ऊपर हो जाएगा 2√2 और नीचे √2 और √2 2 हो जाएगा, तो 2 से 2 कट जाएगा, फाइनल आंसर √2 हो जाएगा। और इस वाले को जब हम करेंगे तो हमें बोला है कि ये हमें दे रखा है 1, सेम ही क्वेश्चन था मेरे ख्याल से। तो साइन एक्स को हम लिख सकते हैं 1 माइनस, मतलब हाँ साइन स्क्वायर एक्स को हम लिख सकते हैं 1 माइनस साइन एक्स, या तो हम ये कर लें या फिर हम लिख लें साइन एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। फिर हमें ये 1 के प्रूव करना है इक्वल। तो यहाँ पर हम एक काम करते हैं, यहाँ पर हम कॉस स्क्वायर एक्स चाहें तो कॉमन ले सकते हैं, जिसका वैल्यू हो जाएगा 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक है ना। और ये वाला स्टेप यहाँ तक समझ में आया कि साइन एक्स की वैल्यू यहाँ से 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स लिख दी। और एक हमें पता ही है कि कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस, ये फॉर्मूला है हमारा, ये हमारा फॉर्मूला है और ये हमने यहाँ से निकाला है। यहाँ एक काम कर सकते हैं, कॉस स्क्वायर एक्स है ना, उसकी जगह हम यहाँ लिख देते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। और इस कॉस की पावर 4x को मैं कॉस स्क्वायर एक्स का स्क्वायर लिख देता हूँ, जहाँ की मैं कॉस स्क्वायर एक्स की वैल्यू निकाल सकूँ, जो मेरे निकल जाएगी 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स और उसका होल स्क्वायर। और इधर क्या है 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। आप बताओ 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स किसके बराबर है, साइन एक्स के। और ये वाला 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स किसके बराबर है, वाला क्या हुआ 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स क्या लिख दोगे, साइन एक्स। और इसको भी क्या लिख दोगे, साइन स्क्वायर एक्स। और ये वाला जो है ना पूरा सॉल्व करके, ये वाला पूरा सॉल्व करके मैंने क्या बना दिया, ये बना दिया। और ये किसके बराबर है 1 के, तो ये आंसर भी बना गया, खत्म, बस। समझ में आया।